हाँ जी राजे, BSc 1 नॉन मैडिकल ਅਤੇ BA 1 मैथमैटिक्स ਦੇ स्टूडेंट्स अपनी सैकेंड बुक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕੂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੂ ਹਰਮੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ करना सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंजूगेट ऑफ मैट्रिक्स। जिवें आपां किसी ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਉਸ ਇਮੇਜਨਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਮੇਜਨਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। जिथे रियल नंबर्स ने वो सेम एज इट इज रहन देने। सिर्फ इन्ना क काम करना मैट्रिक्स दे कंजूगेट करन वेले। देखो तो किवें आ, पहली गल तो मैट्रिक्स नूं कैपिटल लैटर ए दे नाल डिनोट कीता, जदों मैट्रिक्स दा कंजूगेट करांगे उहदे उपर ए दा बार पा दांगे। ये मैट्रिक्स दे कंजूगेट नूं रिप्रजेंट करदी आ। मैट्रिक्स दा पहली रो दा पहला एलीमेंट सी 2 + 3 आयोटा, जदों मैट्रिक्स दा कंजूगेट करांगे तां 2 + 3 आयोटा दी जगह ते की आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। सैकेंड एलीमेंट सीगा पहली रो दा 7 - 5 आयोटा, एक ही बन जाएगा 7 + 5 आयोटा। थर्ड एलीमेंट सीगा 6 + आयोटा, एक ही बन जाएगा 6 - आयोटा। सैकेंड रो दा फर्स्ट एलीमेंट 5 सी, रियल नंबर है, ये सेम ही रह जाएगा 5 ही है। सैकेंड एलीमेंट दा सैकेंड रो दा सैकेंड एलीमेंट सीगा 2 + 3 आयोटा, ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। सैकेंड रो दा थर्ड एलीमेंट सीगा 1 - 2 आयोटा, एक ही बन गया 1 + 2 आयोटा। -3 + 5 आयोटा एक ही आ जाएगा, -3 - 5 आयोटा, आ 0 सी 0 रह गया, ये सीगा 2 - 5 आयोटा, एक ही आ गया 2 + 5 आयोटा। बिल्कुल ही जिवें आपां किसी कंपलैक्स नंबर का कंजूगेट करते हुंदे आ, उहदे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हुंदे आ, उही कंसैप्ट है किसी मैट्रिक्स का कंजूगेट करन वेले। पूरी मैट्रिक्स दे विचों जिथे भी किते तुहानूं कंपलैक्स नंबर नज़र आ रहा, जिथे भी किते इमेजनरी पार्ट नज़र आ रहा, ਉਹਦਾ साइन चेंज कर दो बस। मैट्रिक्स के कंजूगेट ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਪਾ ਕੇ रिप्रजेंट कर दो। ਇੰਨਾ ਕੰਮ है मैट्रिक्स के कंजूगेट करन वेले। ਤੇ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, मैट्रिक्स सेम अपने आप के बराबर आ जाए। मैट्रिक्स या ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के उपर एक बार ऑपरेशन लगाया, उही ऑपरेशन उहदे उपर दोबारा लगा दिता गया, वो चीज़ ओरिजिनल के बराबर आ जाए, इनू इनवोल्यूशन ला कहने हुंदे आ। भावें वो तुसीं ट्रांसपोज कर लो, भावें तुसीं इनवर्स कर लो, भावें तुसीं कंजूगेट कर लो, इनू इनवोल्यूशन ला कहने आपां। सो मैट्रिक्स के कंजूगेट का कंजूगेट करिए, वो सेम इटसैल्फ दे इक्वल आ गया, इनवोल्यूशन ला हो गया है। उस तो बाद आ जाता ट्रांजूगेट। इनू ब्रेक करके देखो, ट्रांजूगेट ट्रांसपोज प्लस कंजूगेट, ट्रांसपोज प्लस कंजूगेट। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, कंजूगेट भी कर रहे हैं। ट्रांसपोज नू डैश नाल डिनोट कर रहे हैं, कंजूगेट नू बार नाल डिनोट कर रहे हैं, और इनू डिनोट करांगे आपां ए दी पावर थीटा नाल। आ चीज़ देखो तो की है, ए दी पावर थीटा। ट्रांजूगेट ट्रांसपोज प्लस कंजूगेट। पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, बाद दे विच मैट्रिक्स का कंजूगेट कर लो, जां पहला तुसीं मैट्रिक्स का कंजूगेट कर लो, बाद दे विच ट्रांसपोज कर लो। ये दोनों गल्लां सेम ही नहीं। इधर पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया, बाद च कंजूगेट किया गया, इधर पहला मैट्रिक्स का कंजूगेट किया गया, बाद च ट्रांसपोज किया गया, सेम मीनिंग। सो ए दी पावर थीटा का मतलब की है, मैट्रिक्स का ट्रांजूगेट। ट्रांजूगेट ट्रांसपोज प्लस कंजूगेट, ट्रांसपोज एंड कंजूगेट, कंजूगेट एंड ट्रांसपोज। ठीक है, इनू आप ट्रांजूगेट कहने कर सकते हो ना। पहला ट्रांसपोज कर लो, बाद च कंजूगेट कर लो,
या पहला कंजुगेट करके बाद च ट्रांसपोज कर लो। दो काम करने आपां ने। जिवें आ मैट्रिक्स दी इहदा तुहानूं फाइंड करन नूं कहता ए दी पावर थीटा, बहुत सिंपल जिहा काम आ, मैनूं कुछ भी दस्सण दी लोड़ नहीं। पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, ओहदियां रोज़ नूं ओहदियां कॉलम्स दे विच इंटरचेंज कर दो, ओहदा ट्रांसपोज हो गया। हुण तुसीं ओहदा कंजुगेट करना, जिथे भी किते इमेजनरी पार्ट आ गया ओहदा साइन चेंज कर दिओ, ए दी पावर थीटा नज़र आ गई। उस तो बाद आपां अज दे टॉपिक ते आउंदे आ, हरमेशन ते स्क्यू हरमेशन की हुंदा। ए दी पावर थीटा पता करना सिख गए, कर सकते हो ना ए दी पावर थीटा। उस तो बाद आने आपां हरमेशन ते स्क्यू हरमेशन ते, हरमेशन एंड स्क्यू हरमेशन मैट्रिक्स ते। हरमेशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुंदी आ, हरमेशन मैट्रिक्स मैं शॉर्टकट च फिनिश करदा गल नूं। हरमेशन मैट्रिक्स वो हुंदी आ जिहदा ट्रांजुगेट अपने आप दे इक्वल होवे। जेड़ी मैट्रिक्स दा ट्रांजुगेट इटसैल्फ दे इक्वल होवे उहनूं आपां हरमेशन बोलदे आ। ट्रांजुगेट की सीगा? ट्रांसपोज एंड कंजुगेट। जिहदा ट्रांसपोज कर लिया अते कंजुगेट कर लिया, अपने आप दे इक्वल आ गई, ओरिजिनल दे इक्वल आ गई, उहनूं आपां बोलांगे हरमेशन मैट्रिक्स। जिहदा ट्रांसपोज कर लिया, कंजुगेट कर लिया, ओरिजिनल दे माइनस दे इक्वल आ गई, उहनूं आपां बोलांगे स्क्यू हरमेशन। इन्ना क कम है, ठीक है। जिहदा ट्रांसपोज अते कंजुगेट करन तो बाद ए दी पावर थीटा करन तो बाद ए दे इक्वल आ गई, वो बन जूगी हरमेशन मैट्रिक्स। जिहदा ट्रांसपोज अते कंजुगेट करन तो बाद माइनस ए दे इक्वल आ गई, वो बन जूगी स्क्यू हरमेशन। जिवें सिमेट्रिक अते स्क्यू सिमेट्रिक सी, उत्थे ट्रांसपोज करके पता लग जांदा सी, इत्थे ट्रांसपोज दे नाल कंजुगेट करके पता लगदा। हुण आपां इहदे नाल दी एग्जांपल्स देखदे हां। छोटी छोटी थ्योरम्स नेगियां, ये पेंडिंग छड्ड रहा मैं तुहाडे लई, तुसीं अपने आप कर सकदे हो। जे कोई ना हुई तो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच कर लांगे, हले कोई खास इन्नियां इंपॉर्टेंट नहीं हैगियां, इहदियां एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगियां। हाँ जी, जिवें आ देखो पहली एग्जांपल बहुत बार पेपरां च आई हुई है, बहुत बार। देखो ध्यान नाल की स्टेटमेंट है, ए अते बी हरमेशन मैट्रिक्स ने। हुण ए अते बी नूं हरमेशन दिता तो स्टार्टिंग च ही आपां दो गल्लां अपने कोलों लिख के रख लांगे, क्योंकि ए अते बी नूं हरमेशन कहता तो ए दी पावर थीटा ए दे बराबर है, बी दी पावर थीटा बी दे इक्वल है, क्योंकि हरमेशन क्या होया तो बी दी पावर थीटा मतलब बी दा ट्रांजुगेट बी दे इक्वल है, ए दा ट्रांजुगेट मीनिंग ए दी पावर थीटा ए दे इक्वल है। तो गिवन दे रखिया स्टेटमेंट जी। शो की करके दिखाना, ए बी प्लस बी ए वी हरमेशन है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ने की प्रूव करके दिखाना, पहला तो इत्थे लिख के रख लो, टू प्रूव की करना ए बी प्लस बी ए दी पावर थीटा करांगे जो किहदे बराबर आऊगा, ए बी प्लस बी ए दे बराबर आऊगा। ये गल शो करके दिखानी है आपां ने, क्योंकि आपां ने इनू हरमेशन शो करना। जे इनू हरमेशन शो करना तो जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं हरमेशन शो करना उहदी पावर थीटा अपने आप दे इक्वल होनी चाहिए है। ये गल आपां ने प्रूव करके दिखानी है। एक तो यह गल है, पहले आप इनू प्रूव करते हैं। तो लैफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ए बी प्लस बी ए दी पावर थीटा, प्लस दे विच इत्थे किहड़ा रिवर्सल ला लगना, कल्ले कल्ले ते उत्ते लगा दो, ओके। हुण इत्थे रिवर्सल ला लगूगा, ए बी दी पावर थीटा आ, इहदी जगह ते की आ जाऊगा पहला बी दी पावर थीटा बाद च ए दी पावर थीटा, इत्थे भी रिवर्सल ला लगूगा, बी दी पावर थीटा इंटू ए दी पावर थीटा आ, इहदी जगह ते की आ जाऊगा ए दी पावर थीटा इंटू बी दी पावर थीटा। हुण आ जिहड़ा बी दी पावर थीटा दी जगह ते की आ जाऊगा बी, क्योंकि स्टेटमेंट च कहा गया सी बी हरमेशन मैट्रिक्स है, सो इहदी जगह ते की आ जाऊगा बी। ए दी पावर थीटा दी जगह ते की आ जाऊगा ए, अगे फिर ए दी पावर थीटा दी जगह ते की आ जाऊगा ए, बिकॉज स्टेटमेंट च क्या होया सीगा ए हरमेशन मैट्रिक्स है। बी दी पावर थीटा दी जगह ते की आ जाऊगा बी। हुण आ बी ए आ, इहनूं चक के आपां पिछे लिख सकते हैं, ए बी नूं अगे लिख सकते हैं। आ तां गया ए बी प्लस बी ए दी पावर थीटा की जगह ते की आ गया ए बी प्लस बी ए, मतलब ए बी प्लस बी ए की बन गया हरमेशन। एक पार्ट प्रूव हो गया, होर की प्रूव करना सी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हरमेशन, तो इत्थे की लिख लो
टू प्रूव करके दिखाना ए बी माइनस बी ए का जोड़ा पावर थीटा आ ये कि आना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल होना चाहिए वह भी शुरू कर लें पहला आप ए बी माइनस बी ए की पावर थीटा ओपन करते हैं ये प्लस की फॉर्म च पहला कल्ले कल्ले की पावर थीटा आ गया हुण उस तो बाद ए बी की पावर थीटा आ इत्थे रिवर्सल ला लग जूगा पहला क्या जूगा बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा फिर इत्थे बी ए इत्थे रिवर्सल ला लग के क्या जूगा पहला ए की पावर थीटा फिर बी की पावर थीटा हुण हुण किहदे रिजल्ट लगणगे हरमिशन दे आ जिहड़ा बी की पावर थीटा इहदी जगह ते की आ जूगा बी आ जिहड़ा ए की पावर थीटा दी जगह ते की आ जूगा ए बिकॉज मेन स्टेटमेंट च क्या होया सी ए अते बी हरमिशन मैट्रिक्स ने फिर आ ए की पावर थीटा की जगह ते की आ जूगा ए आ बी की पावर थीटा की जगह ते की आ जूगा बी देखो तो यह ओरिजिनल के बराबर तो नहीं आया ओरिजिनल च सीगा ए बी इत्थे की आ रहा माइनस ए बी ओरिजिनल च सीगा माइनस बी ए इत्थे की आ रहा प्लस का बी ए माइनस कॉमन लैके देखो क्योंकि ओरिजिनल के बराबर तो आया नहीं है हरमिशन का बनया नहीं हुण जे माइनस कॉमन ले लें आ जिहड़ा माइनस का ए बी है ये प्लस का ए बी बन गया आ जिहड़ा प्लस का बी ए आ ये माइनस का बी ए बन गया यस माइनस कॉमन लैन तो बाद बन गया बराबर ਇਹਦਾ मतलब माइनस कॉमन लैन तो बाद इक्वल आ रहा वैसे नहीं इक्वल आ रहा जे वैसे इक्वल आ रहा होंदा फिर यह हरमिशन मैट्रिक्स बनती माइनस कॉमन लैन तो बाद इक्वल आ रहा तो यह स्क्यू हरमिशन बन गई कितनियां ईजी एग्जाम्पल्स ने छोटे छोटे जे रिजल्ट लग रहे हैं मैं तुहानूं 3 गल्लां सोचण नूं कहना कोई भी एग्जाम्पल करनी आ पहला तो ये देखो की दिता होया उहदे तो कुछ ना कुछ ड्राइव हो जाऊगा स्टेटमेंट च कुछ गिवन दिता हुंदा दूजे नंबर ते वो सोचो की प्रूव करना तीजे नंबर ते वो सोचो ये किस तरीके नाल प्रूव होऊगा की दिता होया सी आपां वो लिख लिया की प्रूव करना ये आपां ने सोच लिया किद्दां प्रूव करना ये आपां ने नोट कर लिया ये 3 गल्लां जे तुहानूं पता लग गईयां तां तुहाडा एग्जाम्पल तुहाडी थ्योरम तुहाडा आर्टिकल हो गया बहुत थोड़ा काम रह गया लिख के दिखाने वाला रह गया सिर्फ जे तुहानूं ये पता लग गया ना भी गिवन की है प्रूव की करना किस तरीके नाल प्रूव करना तो तुहाडा ऑलमोस्ट वर्क आ जिहड़ा हो चुकिया सिर्फ सामने वाले नूं आपां ने लिख के दसना रह गया बस तुहाडे मन दे विच प्रूफ तुहाडा कंप्लीट हो चुकिया आपां ने किते जाना होवे किते मैरिज ते किसी फंक्शन ते किते मेले ते किते दुकान ते कुछ खरीदण जाना होवे कोई मोबाइल खरीदण जाना होवे पहला आप थोड़ी बहुती केस हिस्टरी पढ़ते हैं कोई मोबाइल खरीदण जाना होवे ना तां भी आप फीचरस देखते हैं भी अजकल लेटेस्ट मॉडल किहड़े किहड़े आ रहे हैं आप किद्दां दा खरीदण जाना किन्ने क पैसों का आऊगा बजट की है सारा कुछ मन दे विच सोच के जाने फिर दुकान ते जाके आप कपड़े परचेज करते हैं फिर जाके आप उत्थे देखते हैं ये थोड़ी आ कि आप उईं जाके देखण लग गए जी यार कोई शर्ट देखनी है दिखाओ किहो जिहियां ने पहला आप सोचते हैं भी ट्रेंड किद्दां दा चल रहा जे मन दे विच एक बैक फ्लैशबैक दे विच कुछ चल रहा हुंदा तां आपां चीज़ परचेज करदे हां जाके जे पहला फ्लैशबैक च कुछ नहीं हैगा तुहाडे ब्लैंक माइंड नाल जाके उत्थे कुछ भी पसंद नहीं आउंदा कदे आपां नूं जे बिना तुसीं केस हिस्टरी दे जाओगे कुछ भी पसंद नहीं आउणा कुछ भी डिसाइड करके कोई भी शॉपिंग नहीं होनी जे तुसीं वर्क करके जाओगे ना तां तुहाडा जो भी काम लई निकलोगे लाजमी कंप्लीट होऊगा पढ़ाई के मामले च भी इदां दा ही काम आ खास तौर पर अपने मैथमैटिक्स के विच थोड़ी बहुती केस हिस्टरी जरूरी है जे बिना प्लैनिंग तो पढ़ोगे तो पढ़िया व्यर्थ जाऊगा उन्ना वधिया फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आना जिन्ना आ सकता सो थोड़ा जिहा काम करन तो पहला उहदी फ्लैशबैक च जाके ना सोचा करो भी की पढ़ाया गया सी किस तरह नाल आपां पढ़ीए किस तरीके नाल इहदा रिजल्ट निकलणगे डेली बाकी सबजैक्ट्स का मैनूं नहीं पता किवें आ मेरे वाला सबजैक्ट तो मैनूं पता इहनूं पढ़न दे लई थोड़ियां जिहियां आदतां थोड़ियां जिहियां हैबिट्स बदलण दी लोड़ है ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रैमिंग नहीं चलती बस कई चला लेंदे ने उन्हां दा चल भी जांदा एग्जाम्पल नंबर 1 इंपोर्टेंट हो गई भी प्रैक्टिस दे लई एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंपोर्टेंट है देखो की कहा गया ए ते बी हरमिशन मैट्रिक्स ने ए दी पावर थीटा ए दे इक्वल बी दी पावर थीटा बी दे इक्वल शो करो ए बी हरमिशन होवे इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए
ਆ ਜਿਹੜਾ IFF ਹੈ ਇਹਦਾ मीनिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ए ਅਤੇ B ਨੂੰ ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਤਾਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, B ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। AB ਵੀ ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ AB ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ AB ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, AB ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ। AB ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AB ਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AB ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਲਗਾਇਆ, B ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। B ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, B ਦੇ। A ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, A ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, BA ਦੇ। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ AB ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, AB ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, AB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, BA ਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ AB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, BA ਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲਈ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਘੱਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਵੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ PDF ਫਾਈਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਕ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡੇਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? एग्जाम्पल 3 भी इंपॉर्टेंट है भी, बिल्कुल कल वाली थ्योरम नाल दी एग्जाम्पल है ये। कल एक आपां ने थ्योरम पढ़ी सीगी, उहदे नाल दी एग्जाम्पल्स कीतियां सी। एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अज भी यही है, एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हरमिशन एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिसेस। जिहड़ी हरमिशन मैट्रिक्स होगी वो होएगी P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A रेज्ड पावर थीटा। जिहड़ी स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स है Q इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स A माइनस A रेज्ड पावर थीटा। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही। दोनों चो कोई ना कोई पेपर च आ सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। आ एग्जाम्पल फिर यही आ गया, देखो की कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ P प्लस आयोटा Q वेयर P एंड Q आर हरमिशन मैट्रिसेस। कोई मैट्रिक्स देती A, इनू किदां लिखना? हाँ भी ध्यान दो इधर, कोई मैट्रिक्स दे दी गई A, इनू किदां लिखना? P प्लस आयोटा Q दी टाइप दे विच लिखना। इत्थे P ते Q दोवें ही हरमिशन मैट्रिसेस ने। पहला तो आपां P A मैट्रिक्स की गल करते हैं, पहला तो A का ट्रांजुगेट पता करते हैं। A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, हुण A का कंजुगेट करते हैं, A का ट्रांजुगेट आ गया। A दे ट्रांजुगेट आने तो बाद A दे विच A का ट्रांजुगेट ऐड करते हैं। A का ट्रांजुगेट ऐड करन तो बाद 1/2 ते डिवाइड करते हैं। 1/2 का 2 ते डिवाइड करन तो बाद अपने कोल P मैट्रिक्स आ गई, जिहड़ी कि की है, हरमिशन है। P तो आ गई। हुण Q पता करन जा रहे हैं। Q पता करन दे लई A दे विचों A का ट्रांजुगेट माइनस करना हुंदा,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਮਾਈਨਸ करांगे, माइनस करन तो बाद इनू भी 2 आयोटा ते डिवाइड करांगे। जेड़ी हरमीशन मैट्रिक्स आ, मैं गलत बोल गया शायद पहला, जेड़ी हरमीशन मैट्रिक्स आ वो होगी 1/2 टाइम्स a प्लस a रेज्ड पावर थीटा। जेड़ी क्यू आ स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स आ वो होगी 1/2 आयोटा a माइनस a रेज्ड पावर थीटा। पहला मैं 1/2 बोल गया शायद, वो आऊगी 1/2 आयोटा, ऐदा 1/2 आयोटा a माइनस a रेज्ड पावर थीटा, ये आ जाऊगी क्यू। ऐदा दे फॉर्म च एक्सप्रैस करना, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ही है जिहड़ी आपां ने उपर कीती है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी यही है, मैट्रिक्स A नू एज ए सम ऑफ हरमीशन एंड स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स एक्सप्रैस करना। एक बारी 1/2 टाइम्स a प्लस a रेज पावर थीटा जिहड़ी कि हरमीशन है, एक बारी 1/2 आयोटा a माइनस a रेज पावर थीटा। कर सकते हो ना, इतना छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं। एक्सरसाइज दे विचों पहली दूसरी तीसरी एग्जाम्पल पूरी इंपोर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए। 1 2 3 अच्छा भी 10-15 होए ने, 10 मिनट अपने रहिंदे आ इस लैक्चर दे। मैं नैक्सट चैप्टर की स्टार्टिंग करवा दा। तो इस तो बाद लैक्चर का फ्री है। हाँ भी अपने को थर्ड चैप्टर नहीं, रैंक वाला चैप्टर किहड़ा देखियो तुहाडे कोल बुक्स ते? रैंक वाला चैप्टर किहड़ा? 7th चैप्टर रैंक का, ये स्टार्ट होने जा रहा। 6th चैप्टर आपने कर लिया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हरमीशन एंड स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक वाला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपरां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, अगे चल के आने वाले ऑब्जैक्टिव टाइप के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, कोई मर्जी एंट्रेंस टैसट दे लियो, भावें इन फ्यूचर एडमिशनस के लिए भी तुसी कोई MSc फिजिक्स कैमिस्ट्री MSc मैथमैटिक्स के लिए पेपर देना होगा, या किसी ने टीचिंग के लिए B.Ed करनी हुई या B.Ed तो बाद गवर्नमेंट टीचर के लिए टैसट देना होगा, उहदे लिए भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अपने को एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता, इक्वेशन इन विच द वेरीएबल्स हैव मैक्सिमम डिग्री 1 एंड दे हैव डू नॉट कम्स इन प्रोडक्ट। जदों वेरीएबल्स की वध तो वध डिग्री 1 होवे, वो कदे भी प्रोडक्ट दे विच ना होण, तां इहनूं आपां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह दिंदे आ। वेरीएबल्स की वध तो वध डिग्री कितनी आ? 1 है, वो कदे भी आपस च प्रोडक्ट दे विच नहीं आउंदे, उहनूं आपां लीनियर इक्वेशन कह दिंदे आ। लीनियर 1 डिग्री होवे तां लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री होवे 2 डिग्री होवे क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री होवे क्यूबिक, 4 डिग्री होवे बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके नाल वधदा जांदा। अपने सिलेबस दे विच फिलहाल इस चैप्टर दे विच लीनियर इक्वेशन बनेगियां। सो लीनियर इक्वेशन वालियां किहड़ियां इक्वेशन ने? जिन्हां दी डिग्री 1 होवे। जिवें आ तुहाडे सामने इक्वेशन पईयां ने, x माइनस 2y 3z है, 2x माइनस z है, 8y माइनस 11z है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ax equals to b, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? x - 2y + 3z, ਇਹ x ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ y ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ z ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਕਟਰ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ 0 ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਨॉन 0 ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨॉन 0 ਆ ਤਾਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ 0 ਆ, ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਤੇਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ? ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਹੈ? ਕੰਮੇ ਕਰਾਲੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਚਲੋ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਤੇ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ? 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ? ਉਨੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲਮਸ। if number of rows and number of columns are equals, then given matrix is called square matrix. ਜੇ number of rows and columns equal ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, then matrix ਨੂੰ rectangular matrix ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ number of rows ਜਾਂ number of columns equal ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ square matrix। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, rows ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ columns ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ rectangular matrix। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੈਮਾ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੈਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦੀ ਵੀ ਆ ਲੋ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਲਾਓਗੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਲੈਮਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਕਰੋਲਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਲਰੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋਲਰੀ ਆ, CORO, ਬਾਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਕਰੋਲਰੀ COROLL, ਕਰੋਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਥਿਊਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ।
हुण इहदी प्रॉपर वर्डिंग तुसीं कढ लिओ। चलो उस तो बाद आपां गल करदे आ रैंक ऑफ मैट्रिक्स दी। पहलां तां ग्रीक लैटर है ये, आ जिहड़ा लैटर है इहनूं आपां RHO नाल डिनोट करदे आ, रो ऐदां जिहा हुंदा रो। पी वर्गा शब्द आ बट इहनूं पी तो नहीं एवें जे डिनोट करदे आपां। इट इज यूज्ड टू राइट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक नाल डिनोट करदे आ इहनूं, रैंक दस्सण दे लई वरतिया जांदा मैट्रिक्स दा। ऐदां लिखिया जांदा पी वर्गा हुंदा बट पी नहीं हैगा, पी सीधी स्ट्रेट हुंदी आ, ते थोड़ा कर्व जी दी शेप दे विच बणिया हुंदा, ऐदां जे लिखदे इहनूं। किसी मैट्रिक्स का रैंक दसना हो तो ऐदां लिखते हैं रो। रो बोलिया किते नहीं जाता बट RHO नाल इहदा नाम आ रो, ग्रीक लैटर है। हुण उस तो बाद गल करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का रैंक कड्ढण दे लई दो मैथड ने अपने कोले। एक मैथड है डिटर्मीनेंट मैथड, एक मैथड है एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड। अज आप रैंक मैथड की गल करते हैं, नैक्सट क्लास दे विच आपां बाय यूजिंग एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड की गल करांगे। दो मैथड ने, पहला हैगा डिटर्मीनेंट मैथड, दूसरा मैथड हैगा एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड। पहला मैथड है डिटर्मीनेंट मैथड। फर्स्टली वी हैव टू चैक द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बाकी कापियां किताबां बंद कर दो, सारा कुछ लिखना बंद कर दो, किसी का कोई कॉपी पेन बुक खुली ना हो, सारा कुछ ध्यान बंद करके इधर समझ लो। पहले नंबर ते तां आपां मैट्रिक्स का ऑर्डर चैक करांगे, कितना ऑर्डर है। दूसरे नंबर ते आपां मैट्रिक्स का सॉल्व करांगे डिटर्मीनेंट। पहला ऑर्डर चैक कर लिया, दूसरे नंबर ते मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट चैक कर लिया। तीजे नंबर ते इंपॉर्टेंट गलबात आ गई, हुण आपां मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट देखांगे नॉन जीरो है या जीरो है। जे मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ गया, सब तो पहला की देखिया सीगा ऑर्डर मैट्रिक्स का, दूजे नंबर ते की देखिया मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट, तीसरे नंबर ते जे मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ गया तो जिन्ना उहदा ऑर्डर सी उन्ना ही रैंक आ गया, जिन्ना उहदा ऑर्डर सी उन्ना ही रैंक आ गया। ठीक है। अच्छा जे डिटर्मीनेंट जीरो हुंदा फिर रैंक उहदे ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता, फिर रैंक उहदे ऑर्डर तो छोटा होगा। तीन चार गल्लां ने ध्यान नाल समझ लो, 5 मिनट मैं लैक्चर फिनिश कर लग्या। दोबारा फिर सुन लो शुरू तो। सब तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर चैक किया, दूजे नंबर ते मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट सॉल्व किया, तीसरे नंबर ते आपां चैक करांगे डिटर्मीनेंट है जिहड़ा वो नॉन जीरो है या जीरो है। जे तां डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ तो जिन्ना उहदा ऑर्डर सी उन्ना ही रैंक आ गया, उत्थे सम सॉल्व हो गया, बंद हो गया। जे मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट जीरो हुंदा तां इस केस दे विच जिहड़ा मैट्रिक्स का रैंक आ उहदे ऑर्डर दे कदे भी बराबर नहीं हो सकता, उहदा रैंक उहदे ऑर्डर तो घट होएगा। इस केस दे विच हुण आपां नूं मैट्रिक्स दे सब माइनरस पता करने पैणगे, उहदे माइनरस कढने पैणगे, उहदियां रोज या कॉलम्स डिलीट कर करके, क्योंकि पूरी फुल मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट तो जीरो आ गया, उहदे रो या कॉलम डिलीट करके छोटे छोटे माइनरस कढने पैणगे। ठीक है। एक एक रो एक एक कॉलम डिलीट करके आपां नूं उहदे माइनरस कढने पैणगे। हुण दोबारा तो फिर उपर वाला प्रोसैस लावांगे। हुण कल्ले कल्ले माइनर का ऑर्डर देखांगे, कल्ले कल्ले माइनर का डिटर्मीनेंट चैक करांगे, उस डिटर्मीनेंट का कंपेयर करांगे भी नॉन जीरो आउंदा कि जीरो आउंदा। जे किसी माइनर का डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ गया तो जिन्ना माइनर का ऑर्डर सी उन्ना ही रैंक आ गया। समझ लग रही है गलबात। जे किसी माइनर का डिटर्मीनेंट नॉन जीरो आ गया तो जिन्ना माइनर का ऑर्डर है उन्ना ही रैंक है। जे सारे माइनरस का डिटर्मीनेंट जीरो आ गया,
जे सारे माइनर्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हुण माइनर्स का जिन्ना ऑर्डर है रैंक इन्हां दे बराबर नहीं हो सकता, रैंक ये तो भी घट जाऊगा। जे सारे माइनर्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रैंक इन्हां माइनर्स के ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता, इन्हां तो भी घटूगा। इस केस दे विच हुण होर छोटे छोटे माइनर्स कढ लो। फॉर एग्जाम्पल तो मैं इधरों कोई एग्जाम्पल समझाना, फिर थोड़े माइंड च गल टिकूगी। अच्छा पहला छोटी जी एग्जाम्पल देख लो, सिंगुलर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है जिहदा डिटरमिनेंट 0 होवे। वो मैट्रिक्स जिहदा डिटरमिनेंट 0 होवे उहनूं सिंगुलर कहने हुंदे आ। नॉन सिंगुलर किहड़ी हुंदी है जिहदा डिटरमिनेंट नॉन 0 होवे। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिहदा रैंक चेक करना। आ कोई 3x3 की मैट्रिक्स अपने कोले, पहला तो अपन इहदा 3x3 दी इहदा ऑर्डर कितना या 3 है। इहदा डिटरमिनेंट कढ के देखिया, इहदा डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। इहदा मतलब इहदा रैंक 3 तो नहीं हो सकता। पहली गल तो माइंड दे विच इह क्लीयर कर लीए, इहदा ऑर्डर 3 सीगा, इहदा डिटरमिनेंट देखिया, डिटरमिनेंट इहदा नॉन 0 आ, इहदा डिटरमिनेंट 0 आ गया। एक गल तो इत्थे क्लीयर कर लो, इहदा रैंक 3 के बराबर नहीं हो सकता। इहदा रैंक या 2 होगा या 2 तो भी घट होएगा। हले आपां नूं श्योर नहीं कितना, पर इन्ना क श्योर है इहदा रैंक 3 नहीं हो सकता। समझ लग रही है गलबात? पहला तो माइंड दे विच गल्लां क्लीयर कर लो। इहदा रैंक 3 के बराबर नहीं हो सकता, लैस दैन इक्वल टू 2 होगा। हले आपां नूं इह नहीं पता भी 2 है जां 1 है जां 0 है, बिल्कुल नहीं पता कितना, पर इन्ना क पता भी 3 तो घट है, 3 नहीं हो सकता किसी भी केस दे विच। हुण की करिए, 2x2 दे माइनर कढांगे, क्योंकि 3x3 का तो 0 आ रहा। हुण 2x2 दे माइनर चक लो। इहदे डिटरमिनेंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, सो मैट्रिक्स सिंगुलर। इहदा रैंक 3 नहीं हो सकता, 3 तो घट होगा, मैं इदां लिख लिया इत्थे। हुण इहदे 2x2 दे मैं सारे माइनर नोट कर ले, तुसीं कोई एक अद्धा भी चक सकदे हो, मैं तो सारे नोट कर ले। हुण मैं पहले इहदा कोई माइनर चक लिया, मैं तुसीं कोई भी लिख सकदे हो, भावें सारियां दा डिटरमिनेंट चेक कर लो। मैं कोई एक पिक कर लिया, 2x2 का सीगा, इहदा डिटरमिनेंट कितना आ गया नॉन 0 आ गया ना। इहदा मतलब इहदा ऑर्डर कितना 2। जिथे भी किते डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया उत्थों आपां नूं रैंक लभ जाऊगा। हुण 2x2 दे माइनर का डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया, इहदा मतलब रैंक कितना आ गया 2 आ गया। जिथे भी किते डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया रैंक उत्थों पता लगूगा। हुण इस माइनर का रैंक कितना आ गया 2, इहदा मतलब मेन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कितना आ गया 2 आ गया। इन्ना क काम है। अच्छा बाई चांस एक काम हो सकता, बाई चांस जेडे दे सारे माइनर कड्ढे ने, जे सारियां दा डिटरमिनेंट 0 0 0 0 0 आई जांदा, फिर किसी का भी रैंक 2 नहीं सी होना। इहदा मतलब पूरी मैट्रिक्स का भी रैंक 2 नहीं सी होना। फिर रैंक कितना होना सी 1। 0 रैंक कदों हो सकता जदों पूरी मैट्रिक्स ही 0 आ। ले मैं एक एग्जाम्पल दिना तुहानूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधी जी एग्जाम्पल आ, नोट करने की भी लोड़ नहीं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इहदे होमवर्क दे विच इत्थे कॉलेज तुरे फिरदे रैंक कढ के देख लिओ डिटरमिनेंट मैथड नाल। आ क्लोज कर दो, कल शुरू करांगे, परसों शुरू करांगे अगली क्लास।